नगर निगम शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने अपने कार्यकाल का पहला वार्षिक बजट पेश किया। महापौर की ओर से गुरुवार बचत भवन में नगर निगम के 244.47 करोड़ रुपए के बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें कई नई सड़कों के निर्माण की घोषणा, पार्क के सुंदरीकरण, वार्डों में सफाई कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, हर वार्ड में वार्ड कार्यालय, वार्ड में फुटपाथ, छोटा शिमला में व्यावसायिक परिसर, मिनी कुफ्टाधार के लिए एम्बुलेंस रोड व इस साल में 113 करोड़ से 11 नए शौचालय और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई शामिल है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने इस संदर्भ में बताया कि बजट में शराब पर प्रति बोतल सेस 2 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही राजधानी में ग्रीन फीस भी ली जाएगी। ऐप के जरिए ग्रीन फीस की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे नगर निगम को हर साल 10 करोड़ की आय होगी। वहीं शहर में पहली बार लवारिस कुत्तों की गणना भी की जाएगी। देखिए, हमारा वार्षिक बजट है, इसमें अभी मुझे 8 या 9 मंथ हुए। उसको 9 मंथ को लेकर के हमने इसका जो हमारे पास ग्रांट्स और अलग अलग हमारे पास 3 तरह की ग्रांट्स आती हैं। स्टेट ग्रांट आती है, एक सेंट्रल ग्रांट आती है और जो हमारे 15 फाइनेंस इनिशिएटिव जो ग्रांट्स है, और दूसरे उसके अलावा जो नगर निगम की हमारी अपनी आय होती है उसको लेकर के हम उसको अपना खर्चा और वो दिखाते हैं। तो हमने लास्ट ईयर से हमारा पिछले साल से हम काफ़ी बेटर उसमें है और हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी हम बढ़ाने का हमने प्रयास कर रहे हैं कि इसमें अभी हमको काफ़ी एसेट्स जो मिलने हैं, अभी चाहे पार्किंग के एसेट्स मिल रहे हैं, आपकी जो हमारे स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं उसको एसेट्स हमारे को मिल रहे हैं। वो ओवरऑल जो मैंने एक नई चीज़ हमने एक कोशिश की है शिमला में, एक मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे ब्लड टेस्ट का हमने घरों में एक वैन के माध्यम से, और हमारा जो एम्प्लॉई है वो सीनियर सिटीजन्स का ब्लड सैंपल लेकर के घर जा सकते हैं, घर से लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम करना चाहते हैं। और उसका एक पहल हम इस बार करने जा रहे हैं। और महिलाओं को विशेष रूप से स्वयं सहायता केंद्र जो हमारे हैं उनके लिए हम स्टॉल्स बनाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, जो हमारा बालूगंज में बनेगा। और हिमालयन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में अभी कहीं नहीं है, उसको लेकर भी हमारा हमने जो चयन कर लिया। तो और उसके अलावा जैसे जो अभी तक जो वेस्ट होता था ओल्ड लाइन पे जो मकान बनते थे उसमें लेकर के भी काफ़ी समय जो डिज़ास्टर जब आया हिमाचल में, शिमला में जब आपदा आई, तो बहुत जगह ऐसा था जहाँ पर मटेरियल गिरा होता था, डंपिंग होती थी और इलीगल डंपिंग जंगलों में, रास्तों में फेंका जाता था। तो उसमें हम सुविधा दे रहा नगर निगम इस बार अपने पिकअप और टिपर करेगा, और एक हमने नंबर इसको हमने उसको डाला है, इस पर डिस्प्ले किया। उस नंबर पे फ़ोन करके आदमी हमको बता सकता है कि हमारा हाउस का या घर का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको आप उठा सकते हैं, ना कि हम उसको डंपिंग साइड हमारी 3 डंपिंग साइड हमारी हमें FC का केस बना हुआ है, संजौली में है, कल्लोग में है और बरियाल में है। इसको भी हमारा FC के केस के लिए गया हुआ है। तो हम सारे उसको जो वेस्ट है उसके बाद हम बरियाल में एक वेस्ट प्लांट लगा रहे हैं, जो हमारा वेस्ट का जो प्लांट होता है, प्लांट जिसका जो ये अपने वेस्ट के ईंटें हैं, पत्थर है, इसको जो वेस्ट बचता है उसके लिए हम प्लांट लगा रहे हैं, जिसका हम रोड़ी और टाइल्स बनाएंगे। तो उसको जो हमारा वेस्ट इकट्ठा था उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका हम अलग से बरियाल में प्लांट में, जिसमें 12 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बन रहा है। बिजली हम तैयार करने जा रहे हैं अगले साल, हमने बजट में लिखाया, उसमें 2 मेगावाट तक हम बिजली बनाएंगे। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमने रोज़गार के लिए अवसर हमने जो जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हम बनाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं था, जो पूरे हिमाचल में 61 ULBs है हिमाचल में, तो हम शिमला में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी का जो अपना ट्रेनिंग सेंटर होगा उसको हम ताकि उससे सैनिटरी इंस्पेक्टर या दूसरे लोग हैं। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले आज तक कभी किसी ने इसकी और ध्यान नहीं दिया। मेरा अपना ये मानना है कि नगर निगम की परिधि के अंदर जो भी कार्य हो रहा हो वो हमको पता होना चाहिए। अच्छा, जो स्मार्ट सिटी के कार्य को स्मार्ट सिटी के सारे कार्य में बजट में थोड़ी ले रहा हूँ, हमने तो बजट में लिया नहीं। कोई आपको जानकारी हम दे रहे हैं। नेशनल हाईवेज का हमारा क्या रोल होता है, नेशनल हाईवे के पास तो हमने, लेकिन जो हमारे वो कल्वर्ट्स बना रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, PWD अलग काम करता है, उसका हमको पता होना चाहिए हम कैसे उस कार्य को कर रहे हैं। उसके बाद हम नगर निगम का कार्य आएगा। उसके पीछे मंशा ये होती है
और इसके पीछे अब आज तक SJPNL का तो कभी हमारे बजट स्पीच में कभी बताया ही नहीं। आप इसमें देखेंगे कि करोड़ों रुपए के काम हम जनता को करवा रहे हैं STP के माध्यम से। 3 की 4 हमारे एडवांस STP बन रहे हैं। नहीं, इस पर हमने कोई कर की हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई इस तरह का भी कोई हमने ना कर में बढ़ाया, ना कोई आपके गार्बेज का कोई इस तरह का हमारा कोई भी ऐसा हमने इसमें कोई फैसला नहीं किया, ना ही हमने कोई टैक्स किया किस तरह का और बढ़ा। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो सच्चाई है हमारे पास ये एक सच्चाई है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मैं नगर निगम के सभी कर्मचारियों का और पूरे स्टाफ का बड़ा धन्यवादी हूँ, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। वो काम कम एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद भी हम करते हैं, लेकिन जो इसकी व्यवस्था है वो हमारे पास इसकी डायरेक्ट पावर नहीं है। लेकिन मैं समय समय पर इस पर सरकार के समक्ष इसका आवाज़ को उठाता रहता हूँ। पॉजिटिव बजट आप इसको कहेंगे कि आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं हमारे दूसरे साथी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी बजट से खुश हैं। ऑफ द रिकॉर्ड सभी कह रहे हैं कि आपने एक बहुत अच्छा बजट हमने प्रस्तुत किया और पिछले साल से भी अच्छा बजट है। वहीं भाजपा पार्षदों ने नगर निगम के इस बजट को हवाई बजट करार दिया है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि बजट प्रस्तुत करने से पहले वार्ड के पार्षदों को वार्ड की प्राथमिकताएं जानने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं, ताकि वार्ड में होने वाले कार्यों का ब्यौरा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। भाजपा पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के बजट में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें शामिल ही नहीं किया गया है। नगर निगम का यह बजट निराशाजनक बजट है। ये बजट जो है ना हवाई बजट है। इस बजट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, मैं यहाँ लगातार काउंसलर हूँ, हर बार बजट से पहले हर काउंसलर से प्रस्ताव लिए जाते हैं कि आप अपने वार्ड की प्राथमिकता दीजिए कि आपके वार्ड में क्या क्या काम होने वाले हैं। और मेरे वार्ड में तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला था। आपको पता है पिछली आपदा में हमारे कृष्णा नगर में कम से कम 6 मकान गिर गए, और उसके बाद भी अभी तक कृष्णा नगर में जो हमारे कम से कम 15-20 मकान हैं उनको बचाने के लिए कुछ प्रावधान नहीं किया गया। उसके लिए रिटेनिंग वॉल या डंगा लगाने का कोई कार्य आने शुरू किया गया, और ना ही इस बजट में उसके लिए कोई प्रावधान किया गया। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरी बात ये आज की डेट में MC के पास एम्प्लॉइज नहीं है। हर महीने 2 या 3 एम्प्लॉइज रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जो रिटायर होती उसके लिए भरपाई कोई नहीं की जा रही। लगातार पिछले बजट में जब पिछला बजट था हमारा, उसमें 100 बंदों की रिक्वायरमेंट रखी गई थी, लेकिन इस बजट में जो बंदे रखने उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये बोलते कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त, कैसे सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी? क्योंकि इन्होंने सफाई कर्मचारी बढ़ा ही नहीं रहे हैं। एक कर्मचारी के ऊपर एक 2-3 बंदों का कार्य करने का भार डाल रखा है, तो कैसे करेंगे कि? तो ये जो 2-3 चीजें हैं, इसके लिए तो इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैंने अभी अब मेयर साहब बोल रहे हैं, कमिश्नर बोलता है कि अब सुझाव दे। तो अब कौन से सुझाव है? बजट में तो आपने जो ये बजट पेश किया है, इस बजट में आपदा वाले क्षेत्रों के लिए किसी क्षेत्र के लिए कोई स्पेसिफिकली बजट नहीं रखा गया, जो कि रखना चाहिए था। ऑकलैंड टनल टू विक्टी टनल रास्ते का निर्माण होना था, उसका भी बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है। सफाई रोजगार को लेके कुछ नहीं है इसमें। जो हमारी सफाई व्यवस्था चरमरा गई हुई है, तो हाउस में बोला जाता है कि सफाई कर्मचारी रखो, सफाई मित्र रखने की बात कही गई थी। अगर सफाई मित्र की किसी की डेथ हो जाती है, तो उस एवज में हम उस परिवार को क्या सांत्वना दें, उनके लिए कुछ नहीं बताया गया इस बजट में। तो ये मैं तो यही बोलूँगी कि ये बजट जो है वो एक निराशाजनक बजट जो है वो पेश किया गया है।